मंदिरों के पैसे से खाली खजाना भरने के लिए सुक्खू सरकार पर जमकर बरसे जयराम ठाकुर बोले, हिंदू आस्था से खिलवाड़ कर रही है। प्रदेश को कर्जे में डुबो चुकी कांग्रेस सरकार। अपने कार्यकाल में मंदिर ट्रस्ट के 15% बजट खर्च किए जाने पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा, 22,000 से ज्यादा गौ माताओं की सेवा के लिए किया गया था प्रावधान। बजट सेशन के दूसरे दिन आज ड्रग्स ओवरडोज से 10 लोगों की मौत का मुद्दा भी उठाया। सीएम सुक्खू बोले, ट्रस्ट के अध्यक्ष व डीसी विधवा महिलाओं के बच्चों पर स्वेच्छा से खर्च कर रहे हैं चढ़ावे का पैसा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के सीएम होने के दौरान भी मंदिरों का पैसा कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च किए जाने की बात कही। परंपरा के अनुसार देवभूमि हिमाचल में अब तक केवल बड़ी आपदा से निपटने के लिए ही सरकारत्व डीसी जारी करते थे चढ़ावे से होने वाली कमाई। उपायुक्तों को जारी आधिकारिक पत्र सामने आने के बाद मस्जिदों अथवा अन्य धर्मों के धार्मिक स्थलों पर ऐसी शर्त लागू न होने का मुद्दा भी उठा रहे हैं हिंदू संगठन अथवा भाजपा। अपने तीसरे बजट सत्र के पहले दिन कल सीएम सुक्खू ने एक बार फिर दोहराई, प्रदेश का खजाना खाली होने के बाद पूर्व सरकार द्वारा खोले गए 1865 के करीब संस्थान बंद करने, फर्स्ट कैबिनेट के कमिटमेंट वाली इलेक्शन गारंटी आज तक लागू न होने और बिजली, पानी, पेट्रोल, डीजल तथा सीमेंट पर टैक्स बढ़ाने का कारण भी खाली खजाना बता चुके हैं प्रदेश के मंत्री। आर्थिक बदहाली पर बात करते हुए हिमाचल का कंपैरिजन श्रीलंका से भी कर चुके हैं सीएम। एक तरफ आप सनातन का विरोध करते हैं और उसके बाद मंदिर में जो सनातनियों का पैसा चढ़ावे के रूप में दिया उस पैसे को आप वापिस ले रहे हैं। और मैं अध्यक्ष महोदय, ये करो, हमने सिर्फ 15% के लिए कहा था, लेकिन हकीकत ये है यहां 15 नहीं कहा जा रहा है, यहां कहा जा रहा है, सुन लीजिए भाई, यहां कहा जा रहा है जितना भी पैसा पड़ा है सारा का सारा 500 करोड़ के लगभग जो पैसा मंदिरों में पड़ा, ट्रस्ट में पड़ा है, उस पैसे को वापस लेने के लिए सरकार के खजाने में दबाव डाला जा रहा है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक मंदिर है, हणोगी माता मंदिर, मेरे पास उसका फैसला भी है, जो वहां पर जो कमेटी ने फैसला लिया है। 5 लाख रुपए जमा कर दिए, कर्मचारियों को कई महीने से सैलरी नहीं मिली अभी तक, जो कर्मचारी वहां लगे उनको सैलरी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद 5 लाख रुपए जो सुखाश्रय के लिए दे दिए गया। जब मैं मुख्यमंत्री बना था 6,000 गाय गौ सदन में थी, और जब मैं मुख्यमंत्री के दायित्व से मुक्त हुआ, जब मैं हिमाचल प्रदेश में ऑपोजिशन में आया, तो उस वक्त 6,000 नहीं 22,900 गाय हिमाचल प्रदेश के गौ सदन में और गौ सेंचुरी में। आज तक का हाईएस्ट, अगर गाय की सेवा के लिए, गौ रक्षा के लिए अगर सबसे बड़ा काम हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अध्यक्ष महोदय, सनातन के बारे में तो बड़ा स्पष्ट है, इन्होंने कहा कि हिंदूवादी पार्टी को मैं 97% हिंदूवादी पार्टी को मैं हरा करके आया, और ये तो, और उसके बाद मंदिर से पैसा मांगा जा रहा है। सनातन का विरोध करना और सनातन के खिलाफ आप गाली देते रहो, सनातन का अपमान करना, और उसके बाद इस प्रकार से सनातन का दिया हुआ श्रद्धा का पैसा आप सरकार की योजनाओं को चलाना चाह रहे हैं, ये बड़ी हैरानी की बात है। किसी भी मंदिर के पैसे की एक गाइडलाइन जारी की जाती है, आप सड़कों के लिए खर्च करने के मंदिर का पैसा देते हैं, आप विधवा बेटियों की शादी के लिए डिप्टी कमिश्नर मंदिर के पैसा देता है, आप मकान बनाने के लिए मंदिरों के लिए पैसा देते हैं, जिसकी बारात आनी है उसके लिए आप 20-20 हजार रुपया मंदिरों से देते हैं। और हमें कहते हैं, मैंने कहा कि मंदिरों से अगर किसी कोई अनाथ बच्चा है, उससे मंदिर को पैसे कोई डिप्टी कमिश्नर देना चाहे तो दे सकता है, उसमें क्या है, जब सबको दे रहे हैं सार का। और मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, विधवा की बहन की पढ़ाई के लिए सभी डिप्टी कमिश्नर, सुन लो, सभी डिप्टी कमिश्नर को एक निर्देश दिए गए हैं कि सरकार से भी बजट मांग लेना, उसका हमारी योजना सरकार से भी बजट मांग सकते हैं, लेकिन किसी की विधवा की बेटी की एडमिशन अगर डॉक्टर की पढ़ाई में होनी है और पैसे जमा करने हैं तो मंदिर के पास जब आप शादी के लिए देते हैं उसमें दे देना, और उससे हमसे बाहर से वापस पैसा ले लेना, हम अपना वापस कर देंगे जो डीसी मांगेगा। जितने भी हमारे सांसद हैं, चाहे चारों लोकसभा के हैं या हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, निरंतर हिमाचल प्रदेश को लेकर केंद्र सरकार के समक्ष अपनी बात को रखते हैं, और केंद्र सरकार के द्वारा भरपूर मदद हिमाचल प्रदेश की जा रही है। अन्यथा हिमाचल प्रदेश की तो क्या हालात हैं, सैलरी और पेंशन देने की स्थिति में भी हिमाचल प्रदेश आज नहीं है। अगर केंद्र ना मदद करे तो जो महीने के अंत में कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती है, जो पेंशनर को पेंशन मिलती है, वो उसको देने में भी प्रदेश की सरकार जो है सक्षम नहीं है। मंदिरों का पैसा और उसको जो है अपनी योजनाओं के लिए खर्च किया जाना, मैं समझता हूँ हिमाचल प्रदेश देवभूमि के लिए बहुत ही चिंतनीय भी है और दुख का विषय है। छोटे से प्रदेश में
उप मुख्यमंत्री, 9 दर्जन कैबिनेट स्तर के सलाहकार, आधा दर्जन चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनाने की क्या जरूरत है? वो श्रीलंका का कंपैरिजन गलत कर रहे हैं। और इस प्रकार से ही अगर सुक्खू सरकार ये फजूल खर्ची के निर्णय लेती रही तो फिर हिमाचल प्रदेश का कंपैरिजन श्रीलंका से नहीं पाकिस्तान से करना पड़ेगा। अगर उनको लागू करने की परिस्थिति में आएंगे तो मैं कहता हूं 4 साल नहीं, आने वाले 40 वर्षों तक जो है हिमाचल की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाना कठिन। पटरी पर आएगी नहीं तो इस प्रदेश के वो हाल होने वाले हैं जैसे श्रीलंका के प्रदेश के। इस अर्थव्यवस्था को ठीक करने में 4 साल लग जाएंगे, ठीक करने में। और इसमें कौन सी गलत बात कही है? आंकड़े, हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य होगा जहां 1 महीने में 2 पे दी गई है, 2 वेतन दिए गए हैं। पहली को भी दिया और 28 तारीख को भी दिया। 800 करोड़ रुपया हम हर महीने की पहली तारीख को देते थे, यानी 2000 करोड़ रुपया हर महीने हम कर्मचारियों के और अधिकारियों की सैलरी और पेंशन के लिए खर्च करते। उस ट्रेजरी में कई खर्चे निकलते रहते हैं, 2000 करोड़ पहली तारीख तक नहीं होता। और जो हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जब हम सैलरी और पेंशन देने के लिए लोन लेते हैं तो उस पर 7.5% ब्याज देना पड़ता है। तो 5 दिन का जो इंटरेस्ट हमें लोन के रूप में हम सैलरी और पेंशन देने के लिए करते हैं वो बनता है 3 करोड़ रुपए। सरकारी कर्मचारी और पेंशनों के देने के लिए लोन उठाकर देते हैं, तो उस व्यवस्था को सुचारू करने के लिए ये फिस्कल डिसिप्लिन की बहुत जरूरत थी। हिमाचल विधानसभा के बजट सेशन के दूसरे दिन आज हिंदू मंदिरों का पैसा आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रही सुक्खू सरकार पर अपना खजाना भरने अथवा सरकारी योजनाओं पर खर्च करने के लिए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने खूब खरी खोटी सुनाई। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व सीएम ने कहा कि 97% हिंदू आबादी वाले राज्य में हिंदुत्व की विचारधारा को हराकर सरकार बनाने की बात कहने वाले मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू अब हिंदू मंदिरों का करीब 500 करोड़ का चढ़ावा विभिन्न योजनाओं पर खर्च कर 97% लोगों की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। अपने कार्यकाल में मंदिर अथवा ट्रस्ट का 15% बजट खर्च किए जाने पर स्पष्टीकरण देते हुए जयराम ने कहा कि उन्होंने मंदिरों के गौ सदन में पल रही 22,000 से ज्यादा गौ माताओं की सेवा अथवा गौ रक्षा के लिए ऐसा प्रावधान किया था जिस पर उन्हें गर्व है। सीएम सुक्खू के नाम से मिलती जुलती सुख आश्रय व सुख शिक्षा योजना पर चढ़ावे का पैसा खर्च करने का मुद्दा कल लीडर ऑफ ऑपोजिशन पत्रकारों से बातचीत के दौरान भी उठा चुके हैं और प्रदेश को 1 लाख करोड़ के कर्ज में डुबोने, 1865 संस्थान बंद करने व फर्स्ट कैबिनेट की कमिटमेंट के बावजूद महिलाओं को 1500 तथा 1 लाख सरकारी नौकरियों की इलेक्शन गारंटी तीसरे बजट में भी पूरी न करने के लिए उन्होंने प्रदेश सरकार की कड़ी निंदा की थी। उधर सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि विधवा महिलाओं के बच्चों को पढ़ाने जैसी कल्याणकारी योजनाओं पर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष अथवा डीसी चाहे तो चढ़ावे का बजट खर्च कर सकते हैं और बाद में योजना का सरकारी बजट आने पर इसे वापस किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व की भाजपा तथा जयराम सरकार के शासनकाल में भी हिंदू मंदिरों का बजट वेलफेयर स्कीम पर खर्च हुआ करता था। गौरतलब है कि मंदिरों के पैसे को 2 योजनाओं पर खर्च किए जाने संबंधी आधिकारिक पत्र जारी होने के बाद से भाजपा व विभिन्न हिंदू संगठन मस्जिद व गुरुद्वारे जैसे अन्य धर्मों के संस्थान पर ऐसी शर्त लागू न करने का भी विरोध कर चुके हैं। सत्ता संभालने के बाद से कल से शुरू हुए अपने तीसरे बजट सत्र तक लगातार प्रदेश के आर्थिक बदहाली के दौर से गुजरने की बात कहने वाले सीएम सुक्खू पूर्व के सरकार के शासनकाल में 75,000 करोड़ का लोन होने की बात कहते हुए देवभूमि हिमाचल की तुलना श्रीलंका से भी कर चुके हैं। इसके अलावा 1865 संस्थान बंद करने, इलेक्शन गारंटीज लागू न होने तथा बिजली, पानी, पेट्रोल, डीजल व सीमेंट पर टैक्स बढ़ाने का कारण भी सीएम सुक्खू और उनके कुछ मंत्री खजाना खाली होना बता चुके हैं। परंपरा के अनुसार देवभूमि हिमाचल में अब तक कोई बड़ी आपदा आने की सूरत में ही डीसी अथवा मंदिर कमेटी अध्यक्ष चढ़ावे का पैसा बचाव अथवा राहत कार्य पर खर्च करते थे और इसी का हवाला देते हुए भाजपा सड़क से सदन तक मंदिरों का पैसा खर्च करने के लिए सुक्खू सरकार को कोस रही है।